उस टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आप 4-5 डेफिनेशन आपके दिमाग में घूम रही हैं, फिर आप उससे आंसर निकाल के लेके आ रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर जाओगे, सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कम से कम समय में ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेने जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवरेज हो जाए और वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसकी भी टेक्निक उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। बट अगर आपका रिवीजन ही नहीं है, आपकी तैयारी ही नहीं है, सब्जेक्ट दिमाग में ही नहीं है, फिर हम चाहे जितना अच्छे से क्वेश्चन करा दें, आपको क्वेश्चन जिस अंडरस्टैंडिंग से आपके अंदर जाना चाहिए जाएगा ही नहीं। 30-100 मतलब एमसीक्यू की बुक है जो डेडिकेटेडली फॉर पीएसयू ही बनाई गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। कैसे हैं आप सब लोग? टुडे वी आर हियर टू डिस्कस विद यू अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड कंप्लीट प्लानिंग ऑफ योर CIL एग्जाम। एज यू कैन सी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके सामने है। CIL में वैसे तो एंट्री गेट से होती भी है। अभी इन्होंने इस बार बिल्कुल एक इंडिविजुअल एग्जाम निकाला, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत ही नए स्टार्ट का इंट्रोडक्शन है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इसी तरह से और भी PSUs अपना इंडिविजुअल एग्जाम निकाले, अभी भी निकालते हैं। तो इस एग्जाम को लेके जैसे पिछले सेशन में भी आपको सर ने सबने बताया था, सजेशन दिए थे और कोर्स के बारे में बताया था, हम इस पूरे सेशन में कुछ और तरीके से फोकस करेंगे कि हम कोर्स के साथ कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि जो पिछला एक हिस्ट्री ऑफ दिस एग्जाम देखा गया है, तो फॉर्म आने के बाद या नोटिफिकेशन आने के बाद में करीब 60 to 90 डेज के बीच में उन्होंने एग्जाम ले लिया था। तो इसी तरह से इस बार भी हो सकता है। तो हमारा जो टारगेट फोकस रहेगा कि अगले 60 दिन और CIL में हमारी पोजीशन कैसे बनानी है। That is what our complete strategy of this particular video. So we'll start with the ma'am. How a student who has been enrolled in CIL course or who is preparing for CIL course should prepare for next 60 days. किस तरह से 60 दिन को अपने नॉन टेक में और टेक में पूरी तरह से कैसे कन्वर्ट करना है और किस तरह से प्लानिंग करनी है। I think the very first thing which a student needs to understand the level of the examination. अगर आप CIL का लास्ट एग्जाम का पेपर चेक करोगे, so you will see जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एक तो थ्योरेटिकल हैं क्योंकि 180 मिनट्स स्टूडेंट को मिल रहे हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, 100 टेक्निकल हैं, 100 नॉन टेक्निकल हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर प्योरली थ्योरेटिकल। बट थ्योरेटिकल डजंट मीन्स के बस हमने विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग चीज़ें मगअप कर ली तो हमसे सॉल्व हो जाएंगी। थ्योरेटिकल पेपर की सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि आपको थ्योरेटिकली सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, तब जाके हाँ आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, जो डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, वो उसमें पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को पहले समझनी पड़ेंगी एग्जाम को लेके, और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई अगर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और 180 मिनट है, 200 सवाल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा हैं, तो क्विक रिकॉल चाहिए होगा। उस टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आप 4-5 डेफिनेशन आपके दिमाग में घूम रही हैं, फिर आप उससे आंसर निकाल के लेके आ रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर जाओगे, सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो क्विक रिकॉल चाहिए। दूसरी सर बात ये समझ आती है कि स्पीड और एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आगे बढ़ गए तो आपको दोबारा उस पे जाने का या रीचेक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्विक रिकॉल के लिए मल्टीपल रिविजन्स चाहिए। तो आपको नेक्स्ट 60 डेज जो है मल्टीपल रिवीजन करना है, कॉम्प्रहेंसिवली भी रिवीजन करना है, सोने से पहले शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी रिवीजन करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, की पॉइंट है, रात में सोने से पहले देखना है, सुबह उठने के बाद उसको दोबारा से देखना है और कॉम्प्रहेंसिवली भी लगातार रिवीजन करते जाना है। दूसरा क्या है कि स्पीड और एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें बेनिफिशियल रहेंगी। आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, और एक जो सा डाउट रहता है ना, पता नहीं हमने सही आंसर टिक करा है कि नहीं करा है, बार बार जाके हम चीजें चेक करते हैं, तो वो सारा टाइम आपका सेफ हो जाएगा और आप एश्योर हो पाओगे कि हाँ मैंने टिक करा है तो सही करा होगा। तो वो चीज है सर। एक बहुत सारे स्टूडेंट अभी CIL के कोर्स में भी स्टडी कर रहे हैं। हमारा नॉन टेक्निकल ऑलरेडी 18 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि उस कोर्स के साथ स्टूडेंट कैसे तैयारी कर सकते हैं? हाँ, ये काफी अच्छा सवाल है। कॉमन स्टूडेंट की भी बात कर देंगे और जो इधर एनरोल हो चुके हैं उनकी भी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि आपका नॉन टेक तो वैसे ही आपको पूरा कॉम्प्रेहेंसिव कराया जा रहा है, कंप्लीट डिटेल्ड कराया जा रहा है। आई थिंक इवनिंग क्लास का टाइमिंग भी है। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, तो उनको इवनिंग टाइम जैसे 6 बजे से अगर क्लास लग रही है, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक क्लास लग रही है, तो इस क्लास को इसी क्लास के बाद खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि रात में आपका नॉन टेक्निकल का पूरा पोर्शन हो जाए। 6 से 9
मान लो मेडिजी ने पढ़ाया और 9 से 12 मतलब डेफिनेटली आफ्टर हैविंग योर डिनर आपने 2-2.5 घंटे देखे, आपने वहीं की वहीं इसको खत्म कर दिया। तो अब नॉन टेक का कार्यक्रम आपका खत्म हो चुका है। अब जैसे कि टेक्निकल जो अपना कोर्स है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो जैसे अभी मैम ने बोला कि आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखो इसमें एक अच्छा वर्ड मैं यूज करूंगा कि हमें, क्योंकि 60 दिन में बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे मैम ने बोला, तो 60 दिन में उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो नहीं सकती। इसीलिए एक वर्ड है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, कि हमें कम से कम समय में ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवरेज हो जाए और वो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसकी भी टेक्निक उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो इसीलिए हमने सभी टीचर्स ने भी और हम आपके लिए पूरा डिजाइन कर रहे हैं कि हम पर सब्जेक्ट हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से आपको उस पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दे सके। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिया, आपने बता दिया सी, हमने बता दिया सी, काम खत्म हो गया। आप सी तो आंसर है ही, उन 3 आंसर से क्या बाकी ए बी सी जो है उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अलावा उसमें क्या हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम रखा गया है, शॉर्ट एंड स्वीट। उससे फायदा ये है, और उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, तो जैसे आपने रात को तो नॉन टेक खत्म कर दिया, अब आप सुबह उठे और अभी जैसे नॉन टेक चल रहा है, थोड़े समय बाद में टेक्निकल स्टार्ट होगा, 10-12 दिन बाद में टेक्निकल स्टार्ट होगा, तब आप अभी से ही अपने मन से रैंडमली टेक्निकल सब्जेक्ट चूज कीजिए और शाम की क्लास से पहले अपना टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। क्योंकि जो नॉन टेक अभी जैसे एप्टीट्यूड चल रहा है तो वो तो आपने रात को ही खत्म कर दिया। सुबह उठे, लेट्स से यू हैव स्टार्टेड विद हाईवे इंजीनियरिंग, अब आपने हाईवे पढ़ना शुरू कर दिया, अपने जो भी पुराने नोट्स हैं, आपको बुक प्रैक्टिस के लिए जो अभी अपने लेवल पे जो आप कर सकते हो, फॉर एन एग्जांपल जैसे ये मेडिजी की जैसे सिविल इंजीनियरिंग की 3200 की बुक है, 3200 मतलब एमसीक्यू की बुक है जो डेडिकेटेडली फॉर पीएसयू बनाई गई है। तो आपने जैसे मान लो इस बुक से अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मान लो 1 जून से आपका मान लो लेट्स से अपना टेक्निक स्टार्ट होता है एंड लेट्स से इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग ओनली। तो आप अगले 10 दिनों में, जब तक 1 जून नहीं आ जाता तब तक आप कम से कम 4-5 सब्जेक्ट आप कर चुके हैं, अपने लेवल पे रैंडम प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। फिर सर आएंगे और वो आपको कम से कम अपने लेवल पे उन्होंने जो भी 100-150 क्वेश्चन बनाए होंगे वो करवाएंगे। तो आप ये सोचिए, हाईवे आपने अभी रिवाइज कर लिया, खुद के बेस पे आपने क्वेश्चन लगा दिए और फिर सर के साथ में आपने उसको वापस रिवाइज किया, दैट टू विद द क्वेश्चंस। दैट इज ओनली नोन एज स्मार्ट प्रैक्टिस या स्मार्ट स्ट्रेटेजी। उसके बाद आपका एक ही टास्क रह जाता है, उस सब्जेक्ट का टेस्ट देना और टेस्ट से रेक्टिफाई करके अपने आप की मिस्टेक सही करना। तो ऐसे करके अगले 10 दिनों में आप और कुछ नहीं तो 5 सब्जेक्ट भी अगर आपने टेक्निकल के खुद के बेस पे रिवाइज कर लिया और इस बुक से कर लिए, तो उसके बाद जब आप हमारे साथ में उन्हीं 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट इन दिनों में आप नहीं कर पाएंगे वो हम हमारे साथ तो करेंगे, तब तक आपका नॉन टेक फिनिश होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इस पूरे के पूरे प्लान को लेके चलेंगे। शॉर्ट नोट्स की इस पूरे प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम ये दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हमारे पास 60 ही दिन है। हो सकता है पेपर का डेट उतने 60 दिन बाद ना आए, तो हम उसको गिफ्ट लेके चलेंगे। अब भी ये सोच के नहीं चलना है कि यार आगे खिसकेगा पेपर, ये सब फालतू की बातों में दिमाग नहीं लगाना है। आप यही देखिए कि 60 दिन है हमारे पास, 60 दिन में हमें इतने सारे सब्जेक्ट करने और इस लेवल पे करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सर एक पॉइंट और था यहाँ पे, अगर मैं आपको टारगेट दूं, देखो कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन 60 डेज के ड्यूरेशन में, जहाँ पे आपको नॉन टेक भी अच्छे से कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है, मैक्सिमम 2 बार या 3 बार। ये तो टारगेट होना ही चाहिए कि कॉम्प्रहेंसिवली भी, ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहे हैं तो कॉम्प्रहेंसिवली किया ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्रक्स होता है। कॉम्प्रहेंसिव में आप वो डिटेल्ड पॉइंट भी टच करके आते हो जो चांसेस हैं कि फाइनल एग्जाम में आप रिकॉल ना करा पाओ। तो दिस इज योर टारगेट के 2 से 3 बार कॉम्प्रहेंसिवली तो आपको जाना ही जाना है। और शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मिनिमम 10 टाइम्स पर सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स आपकी नजर के सामने से निकल जाने चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला, सोने से पहले, सुबह जगने के बाद रूटीन बना लो। शॉर्ट नोट्स तो सामने से हमें निकाल के लेके जाना ही है, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो टिप पे रहेंगे और जो कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। जब आपको जरूरत होगी तो वो निकल के बाहर आएगा, उस टाइम पे एग्जैक्टली आपको क्लिक होगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये टारगेट तो सर होना ही चाहिए। दूसरा सर, आपने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि 5-6 सब्जेक्ट तो आप रिवाइज करके रखो। इसका सर एक रीजन ये भी है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिवली तो आप नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, नॉन टेक्निकल तो आपका हमारे साथ खत्म होगा। हम क्लास में जितना भी कंटेंट आपको करा रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दी CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। टेक्निकल में रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस है।
अब अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम 100% यूटिलाइज कर पाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम चीजें और अच्छे तरीके से समझ पाएं, तो वहां पे अगर आप रिवीजन करके आ रहे हो तो फिर वो सेशन आप ही के लिए बना है। बट अगर आपका रिवीजन ही नहीं है, आपकी तैयारी ही नहीं है, सब्जेक्ट दिमाग में ही नहीं है, फिर हम चाहे जितना अच्छे से क्वेश्चन करा दें, आपको क्वेश्चन जिस अंडरस्टैंडिंग से आपके अंदर जाना चाहिए जाएगा ही नहीं। तो वहां पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेक्निकल का रिवीजन स्टार्ट करिए, बहुत अच्छे से ज्यादा टेक्निकल रिवीजन पे फोकस करिए। 100-150 क्वेश्चन डेली बेसिस पर सॉल्व करो, उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रखो एंड कुछ क्वेश्चन आप टेक्निकल भी करते रहो। जैसे हमने सजेस्ट करा, ये किताब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगी क्योंकि इसमें PSU के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपको काफी मदद मिल जाएगी, एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी नॉन टेक आपका, मेजॉरिटी ऑफ नॉन टेक आपका खत्म हो जाएगा। जहां तक सर मेरा अंदाजा है, लगभग 8 से 10 जून के आसपास टेक्निकल क्लासेस शुरू होंगी, प्रैक्टिस शुरू होगी, और वो आई थिंक लास्ट मोमेंट पे ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा भी कि आपका एग्जाम और क्लोज आ चुका है एंड नाउ यू आर डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस विद अस। जितना आपको अभी पहले मिल रहा है उतने दिन में आप अपने जितने टेक्निकल सब्जेक्ट रिवाइज करके रखें, क्योंकि जब हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने आएंगे तो हम ये चाहेंगे कि आप पहले से ब्रशअप करके आए, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं विद द क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली पूरा सब्जेक्ट तो रिवाइज आपका ऑटोमेटिक हो ही रहा है। उसके साथ साथ में जिस लेवल पे क्वेश्चन आपने नहीं सोचा है, मेन चीज यही होती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एक सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपको इसका आंसर पता है कि बी है, तो आप आगे बी बढ़ के चले गए, नहीं आया आपने पीछे देख लिया, आपने उसको याद करके चल दिया। लेकिन यही क्वेश्चन जब यहाँ पे कराया जाएगा तो जो अप्रोच उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की होनी चाहिए थी, आंसर देखो बी या सी आना है, जो भी आना है वो आना है, लेकिन व्हाट इज दैट अप्रोच, कि किस अप्रोच से आपको उस क्वेश्चन को सोचना चाहिए था जो आप अपने लेवल पे नहीं सोच पाए। ये भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप चीजें पहले से जानते हैं। अगर मैं ही पहली बार आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा अच्छा यही तरीका होता है, लेकिन आपको अगर आपने पहले से कर रखा है ना, तो आपको लगेगा यार मैंने तो इसको ऐसे सोचा था, लेकिन सर ने ये तरीका और बता दिया। तो अब आप एग्जाम में चूज कर सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट वे है या ये शॉर्टेस्ट वे है, ये नया वे है या ये नया वे। तो ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आप कैसे निकलेंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं, या इस तरह से तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। और यही चीज आपको ना केवल इस एग्जाम के लिए, बाकी ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बनाती है कि आप टीचर के साथ में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप अभी जैसे मैम ने बोला कि 8-10 जून है, जब भी आपका टेक्निकल स्टार्ट होता है उससे पहले आप, जैसे मैम ने ये भी बोला कि शॉर्ट नोट्स आप 10 बार रिवाइज कीजिए, तो आप ऐसा कर लीजिए, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हर सब्जेक्ट के, तो आप सुबह उठे, मान लो 8-8:30 बजे आपने पढ़ाई स्टार्ट की, तो 8 से 12 के बीच में आपने कोई 2 सब्जेक्ट के सारे शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिए, और शाम को 6 बजे जो आपकी नॉन टेक की क्लास शुरू हुई, उससे पहले उन्हीं 2 सब्जेक्ट के रैंडमली 30-40 क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो डेली के 70-80 क्वेश्चन हो गए, 2 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बन गए, या एक सब्जेक्ट भी लिया आपने, एक सब्जेक्ट शॉर्ट नोट किया और 70-80, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दो, और रात का जो टाइम है आप नॉन टेक्निकल को देखिए, आप वहीं के में उसको फिनिश कर दो। मिक्स एंड मैच करते रहो, मतलब चेंज करते रहो। हाँ, क्योंकि जब आप रेगुलरली चीजें चेंज कर रहे हो ना, सुबह 2 सब्जेक्ट का रिवीजन, फिर बीच में नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन, फिर टेक्निकल के क्वेश्चंस आ गए, फिर नॉन टेक्निकल कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट भी बना रहता है सर, ब्रेन भी प्रॉपर, मुझे लगता है ज्यादा बेटर तरीके से फंक्शन करता है। और आपको क्योंकि दोनों, जैसे ये तो हम पिछले हर वीडियो में बोलते हैं, 2 अगर चीजें हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का इक्वल टाइम भी जाना चाहिए। 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक है, तो वो उसको आप हल्के हाथ नहीं ले सकते। हाँ, ये है जरूर कि उसमें जो जितने भी उसमें पोर्शंस हैं, उनकी वेटेज के हिसाब से या उनके आपके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप उसको जज कर सकते हो। एंड एक चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 डेज है सिर्फ, बहुत सारे स्टडी रिसोर्सेज में अगर आप फंस गए तो आप उतना बेटर आउटपुट निकाल नहीं पाएंगे। तो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे थ्योरेटिकली रिवीजन करना हो, चाहे कॉम्प्रहेंसिवली नॉन टेक पढ़ना हो, यू शुड स्टिक विद लिमिटेड स्टडी रिसोर्सेज। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने बताया कि भाई आप PSU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे इस बुक से कर लो, अगर आपके पास PSU के प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी है, PDF फॉर्मेट में है, उससे सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है, वो कर लो। टेस्ट सीरीज आपको ऑलरेडी दी गई है, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, प्लस क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कंसेप्ट प्रैक्टिस PDF भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई थिंक सर 60 डेज के हिसाब से अगर आप इतना ही कर लेते हो ना, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको ये कम लग रहा है कि नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा, तो इसी को ही दोबारा रिपीट कर लेना, एक बार और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट यू शुड
रेस्ट्रिक्ट योर स्टडी रिसोर्सेज, अदरवाइज 60 दिन 60 मिनट की तरह भागेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखो अगले 60 दिनों में हमको भी आपके ऊपर बहुत सारी मेहनत करनी है, आपको भी हमारे साथ बहुत सारी मेहनत करनी है। Exactly. तो आपका फुल टाइम, मतलब आप जितना अपना समय दे सको, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे 2-3 घंटे सो के नहीं, एक स्टैंडर्ड 6-7 आवर्स की स्लीप लेके बाकी किसी दूसरे काम में टाइम इन्वेस्ट ना करें एंड डेडिकेटेडली आप इसी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अपना पूरा समय इस टारगेटेड एग्जाम को दे दीजिए, तो हम इस एग्जाम के सक्सेस के नजदीक या सक्सेस के अंदर बिल्कुल 100% पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आज आई थिंक बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करे, और ये जो पॉइंटर्स हम बना के लाए थे, हम पूरा पेपर पे लिख के लेके आए थे चीजें, ठीक है, ये वही पॉइंटर हैं जो आपने कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स पर हमारे साथ शेयर करे हैं, जो CIL के पोस्ट गए, वीडियोस गई हैं, उसके कमेंट सेक्शन को हमने एनालाइज करा। तो ये आप ही की प्रॉब्लम थी कि भाई हमें स्टडी रिसोर्सेज बता दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रेफरेंस बुक कौन सी हो सकती है वो बता दो, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बेटर रहेगी, कैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल को हैंडल करना है। एंड आई थिंक हमने सर सारे एरिया में आपको वन ऑफ द बेस्ट जो पॉसिबल हो सकती थी चीजें, उसके बारे में आपको बताया है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। रिवीजन, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। 60 डेज है, जो मल्टीपल रिवीजन, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस पर फोकस करेगा उसका श्योर शॉट सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आपने सुबह 7 से रात का 10 तक का, रात को 10-11 बजे तक का प्रॉपर प्लान कर लिया विद इनफ अमाउंट ऑफ ब्रेक एंड इनफ अमाउंट ऑफ योर स्टडी आवर्स, तो आप देखो मतलब ये है कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस ये आपका फुल टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास जो देखो एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम की डेट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के इतना नजदीक पहुंच जाना कि आपको कोई हरा ना सके। आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार कैसा भी पेपर आ जाओ मैं मैनेज कर लूंगा। बस उस कॉन्फिडेंस पे पहुंचने के लिए ये इन प्रकार आपको बस पढ़ना है, बस एक ही बात है। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मी एंड सर बोथ आर गोइंग टू रिप्लाई यू पर्सनली एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। आप कर सकते हो, जस्ट डिसिप्लिन और हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है। जो स्टूडेंट ये कर लेंगे डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट सिलेक्शन इन दिस एग्जाम। थैंक यू। थैंक यू।